आप देख रहे हैं ना हमारी बहू साहबा को। अरे सुबह के 9 बज गए हैं, ये अभी तक महारानी उठी नहीं, बिस्तर में पड़ी है अपने। पर अंजी, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? आपने यही सब कुछ कह के ना इसे सर पर चढ़ा लिया है। अरे ऐसे कौन करता है? हर रोज का इसका हो गया है। 12-1 बजे उठती है। अरे चाय नाश्ता कुछ है ही नहीं से सास कि अपने सास को पूछ ले, ससुर को पूछ ले, कैसे इसे सर्दी लगती है? हमें कोई सर्दी नहीं लगती। जब हम लोग नाश्ता कर लें, चाय बन जाए, घर के काम हो जाए, तब जाकर महारानी उठती है। उससे पहले उठने का नाम ही नहीं लेती। पर अंजी, मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें? सही कह रहे हैं आप क्या ही कर सकते हैं, बल्कि मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। जब हमारे बेटे को खुद ही शर्म नहीं आती। अरे उसे इतनी शर्म नहीं आती कि बीवी को उठाई दे। बीवी का गुलाम, जब देखो जोरों का गुलाम ही बना रहता है, हर वक्त सिर्फ अपनी बीवी की हिमायत करता है। अब जाकर जरा मैं ही देखती हूँ, किसी को तो एहसास ही नहीं मेरा। नैना, अरे नैना उठ जाओ। अरे सुबह के 12 बज चुके हैं। अम्मा और अब्बा इतना गुस्सा हो रहे हैं। अरे तुम क्या चाहती हो कि मुझे डांट पड़ती रहे? उठ भी जाओ, कम से कम उठकर उनसे चाय नाश्ते का पूछ लिया करो। अरे क्या हो गया है? कौन इतनी सुबह सुबह उठाते हैं? अभी तो इतनी सर्दी है, मुझे सर्दी लग रही है। सोने देना अभी नहीं मैंने उठना। नैना, तू क्यों नहीं समझती? उठ जाना, देख कितना टाइम हो गया है। अरे 12 बज चुके हैं, उठ जा। इतना तो टाइम हो गया है, इतना तूने सो लिया है। अब माँ बहुत गुस्सा हो रही है, ये ना हो कि सारा गुस्सा तुझ पर निकल जाए। मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, उठ जा अभी। मुझे ना किसी की कोई परवाह नहीं। इतनी सर्दी हो रही है, मेरी तो ठंड से जान निकल रही है, और आप लोगों को चाय नाश्ते की पड़ी है। जब देखो खाते रहते हो। मुझे ना भूख लगी है ना कुछ और, सोने लगी हूँ मैं। बहू, ये तुम्हारा कौन सा टाइम उठने का? दिन के 12 बज गए हैं और अभी तक महारानी बिस्तर पे पड़ी है। कुछ शर्म आया है कि नहीं? मैं दोपहर का खाना बनाने लगी हूँ, लेकिन महारानी को बिस्तर की पड़ी रहती है। हमें तो बहू से सुबह का नाश्ता तक नसीब नहीं होता, सारा कुछ खुद ही करते रहे। अरे दूसरों के घर की बहू को देखे, सारे काम उठ के सुबह खुद ही करती है, सास को कुछ भी नहीं करने देती। पर यहाँ तो सारा उल्ट है, सब चीजें सास ही करे। अरे क्या है सासू माँ, उठ तो गई हूँ मैं, यहाँ तो कोई मुझे सोने भी नहीं देता। जब देखो कोई ना कोई पीछे पड़ा रहता है। सासू माँ को तो चैन ही नहीं, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। अच्छी बड़ी नींद का कबाड़ा कर दिया। अब क्या बड़बड़ा रही है? उठ भी जा, उठकर दोपहर का खाना बना ले। तुझे शर्म ही नहीं आती? अगर तू अब ना अपने बिस्तर से उठी तो देखना तेरे ऊपर मैं ठंडे पानी का पानी गिरा दूंगी। क्या ऐसे है? अरे माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप चले, मैं आपका भी खाना बना कर देती हूँ। ये बुढ़िया भी ना जब देखो मुझे सताती रहती है। अरे सुबह सुबह उठा के रख दिया, हर वक्त खाने की पई रहती है। अब इनको खाना बना कर दूं मैं। अरे बहू, अभी तक तो कमरे में है, निकल भी जा। और हाँ, मुंह हाथ धो लेना लाजमी। लो जी, अभी रात को तो ब्रश किया था और मैं साफ सुथरी हूँ, मुझे हुआ क्या है? मुंह हाथ भी धो, वो भी ठंडे पानी से। माँ जी आई। क्या इतने सारे बर्तन? क्या ये सारे बर्तन इतने ठंडे पानी में, इतनी सर्दी में मुझे धोने पड़ेंगे? लगता है बर्तन तो धोने पड़ेंगे, क्योंकि अगर चाय बनानी है तो उसके लिए फ्राई पैन धोना पड़ेगा, और कप भी तो सारे धोने वाले पड़े हैं। और तो और ब्रेड अंडा बनाना है मैंने, उसके लिए मुझे फ्रिज में जाकर ठंडे ठंडे ब्रेड और अंडा पकड़ने पड़ेंगे। अब क्या करूं मैं? फ्रिज को हाथ लगाते ही कंबनी छिड़ जाती है मुझे। तो मैं कैसे सैंडविच बनाऊंगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इतना ठंडा पानी, ये हाथ लगाने से करंट लग जाए। माँ जी ने यकीनन जानबूझकर मासी से बर्तन ही दिलवाए होंगे ताकि मैं दूं। माँ जी को पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे। अरे बहू, अब क्या सोच रही है? क्या मसला है तुझे? माँ जी, क्या आपने मासी को बर्तन नहीं धोने दिए? इतने बर्तन पड़े हैं, और तो मुझे लग रहा है सफाई भी नहीं करवाई, इतनी धूल मिट्टी है। आपने जानबूझ के किया नहीं सब कुछ। जब घर की मालकिन सोई पड़ेगी तो माँ से आगे सफाई कैसे करेगी? अरे वो आई थी, लेकिन मालकिन साहबा सोई थी। मैंने से कहा जब घर की मालकिन उठ जाएगी ना, उसके 2 घंटे बाद आना, लेकिन वो कह रही थी कि वो आ नहीं सकती। क्या माँ जी? हाँ जी, आज तुझे घर के सारे काम करने हैं। पहले बर्तन धो, उसके बाद नाश्ता बना, और उसके बाद घर की सारी सफाई कर। जिस दिन तू लेट उठेगी ना, उस दिन तेरी यही सजा है। अंदर मासी को आने नहीं दूंगी घर में। उस दिन मैं मासी को बाहर से भगा दूंगी और उसे कहूंगी कि आज तुम्हारी छुट्टी है। अब नो टंकी बंद कर और जल्द से नाश्ता बना। कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग।
ये मेरी सास कैसी है? अरे कितनी जालिम सास है। भला कोई बहू के साथ भी ऐसा करता है? अगर मैं थोड़ा सा लेट उठ गई तो क्या हो गया? इसने तो मासी को अंदर ही आने दिया। अब सारे काम मैं क्या करूं? अब मुझे ही बर्तन धोने पड़ेंगे, मुझे सफाई करनी पड़ेगी। बस नौकरानी समझ लिया घर की। हर वक्त इतनी सर्दी में, अब भी सर्दी लग रही है मुझे। इतना पैक होकर आई हूँ, सारे काम मैं ही करूँ। अब ये फोन किसका आ गया है? हेलो, अरे मेरी प्यारी बिटिया, कैसी है तू? गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ की गुड मॉर्निंग अम्मा, यहाँ तो सुबह सुबह ही तेरी बेटी की वाट लग गई है और तू कह रही गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया को? कुछ हुआ है क्या? तू मुझे बता। हाँ, मेरी सास बहुत जालिम है। अरे आज मैं थोड़ा सा लेट कर गई, उसने मासी को घर के अंदर आने नहीं दिया। अरे माँ, कौन सा ज्यादा टाइम हो गया था, फिर क्यों आ जाता है? माँ, आपकी बेटी ना बहुत बुरा फंसी है, आपको नहीं पता। अरे इतने काम पड़े हैं, मैं तो पागल हो जाऊंगी। इतनी ठंड में काम कर करके ठंडे पानी से बर्तन धोना आसान काम है क्या? हाय मेरी मासूम सी बच्ची, अरे उस पर इतना जुल्म हो रहा है। कितनी जालिम है तेरी सास, उसे जरा शर्म नहीं आती। अपनी बेटी पर पड़ी तो जालिम होगी इसकी सास। तुम्हारी सास के अंदर जरा भी इंसानियत है कि नहीं? उनको जरा शर्म नहीं आती? इतनी सर्दी में इतना काम कराते अपनी बहू से। तो माँ आप ही बताएं मैं क्या करूं? अरे मैं तो यहाँ आकर फंस गई हूँ। आप ही बोले, भला कौन सी सास ऐसे करती है? सुबह होती नहीं हमारे कमरे में आकर खड़ी हो जाती है, दरवाजा खटकाना शुरू कर देती है। माँ मैं तंग आ गई हूँ, ऊपर से इतनी सर्दी होती है, जलादनी है मेरी सास। ऊपर से आए दिन कोई ना कोई दावत कर देती है मेरी सास। वो सारे काम कौन करते हैं? सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अभी भी इतने बर्तन पड़े हैं, खाना बनाना है। मैं पागल हो जाऊंगी माँ, मुझसे इतने काम नहीं होते। माँ आप ना चुपचाप भैया को भेज दे, मुझे नहीं आ रहना। मैं तो अपने मेके आ रही हूँ कुछ दिनों के लिए। हाँ हाँ बेटा, मैं आज तेरे भैया को भेजती हूँ, क्योंकि अगर तू बाहर ही ना तो तेरी सास से तुझे जीने नहीं देना। अरे मेरे मासूम सी बच्ची का जीना हराम कर दिया उसने। मुझे देख, मैं भी तो सास ना, लेकिन कितनी अच्छी सास हूँ। अरे अपनी भाभी से पूछ, कभी मैं उसके कमरे में गई उसे उठाने के लिए? जब दिल करते उठती है, जब दिल करता है काम करती है। अरे कोई रोक टोक नहीं की मैंने उसके ऊपर। जरा सा मैं लेट हो जाऊं तो ऐसे बोलती है जैसे कुछ हो गया है घर में, इसलिए मुझे इतने अलार्म लगा के सोने पड़ते हैं ताकि मैं लेट ना हो जाऊं। और वैसे भी ये मुझे क्या ही उठाने आएंगी, इनकी बातें काफी होती हैं। और मैं इनकी बेटी की तरह काम चोर थोड़ी हूँ, तो काम छोड़कर अपने बिस्तर में पड़ी रहूं। बुला ले अपनी बेटी को। अरे इनकी बेटी तो सारी सर्दियां यहाँ पर आकर आराम से रहेगी, ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। और बहू तो नौकरानी है, बहू तो इंसान है ही नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती मेरी ननद का दिल अपने ससुराल में क्यों नहीं लगता। अरे आए दिन वो यहाँ आती है, महीना गुजरता नहीं, फिर 5 महीने रहने आ जाती है। मुझे तो लगता है मेरी ननद ने काम चोर की PhD की रखी है। सर्दियाँ आती नहीं, बस बोरिया बिस्तरा बांधती है मेरी ननद और यहाँ आ जाती है डेढ़ जमाने, और फिर मेरे लिए इतनी मुसीबत खड़ी कर देती है। और ये बना वो बना, ऐसे ऑर्डर चलाती है मुझ पर। अरे मेरे बेटा तू रो मत, कोई जरूरत नहीं तुझे इतना काम करने का, बर्तन धोने का। जो बर्तन भी पड़े ना वो भी छोड़ दी। तू जल्द से तैयार हो जा और पैकिंग कर ले, मैं अभी भेज दूं तेरे भैया को। ठीक है माँ, एक तू ही तो है जो मेरी सारी परेशानी समझती है। शुक्रिया माँ, मैं भी उधर आती हूँ। हाँ हाँ तू जल्दी रेडी हो जा, मैं भी तेरे भैया को कहती हूँ तू जल्दी से मेरे पास आ जा मेरी गुड़िया। देखो तो सही मेरी मासूम सी बच्ची को कितना तंग कर रखा है उसकी सास ने। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं सुबह सुबह अपने बहू और बेटे के कमरे में चली जाऊं और इसकी सास कैसे मुंह उठाकर चली जाती है। क्योंकि माँ जी आपने इससे ज्यादा सोचती है और इससे ज्यादा दिमाग लगाती है, तंग कर रखा है मुझे। जब मेरी बेटी यहाँ आ जाएगी ना तब जाकर इसकी सास को अक्ल आएगी। सारे काम जब खुद करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा ना उड़ रही है ये बहू कहाँ रहेगी? पता नहीं चाय बनाने जाती के पाए आती ही नहीं। मुझे तो इस बहू ने सता रखा है। बहू शुक्र है तू आई। अरे तुझे मैंने कब से कहा था चाय बनाए और अब जाकर आई है तू। माँ जी मैंने तो कब से चाय बना रखी थी और मैं कब से लेकर यहाँ पे खड़ी थी। मैं तो सिर्फ इसलिए नहीं बोली क्योंकि आप बातें कर रही थी। अगर मैं आपको बीच में टोक देती ना फोन के, फिर आपने बाद में मुझे बातें सुनानी थी कि तुम्हें मैनेज नहीं है, तुम्हारी माँ ने कोई तरबियत नहीं की, कुछ संस्कार नहीं सिखाए, कुछ आता जाता नहीं तुम्हें। बस मेरे साथ ना ज्यादा जबान न चला और ना ही ये कहने की जरूरत है। बस नौटंकियां करवा ले इससे। दे चाय। और मेरा बेटा कहाँ पर है? जी वो तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। अरे जहाँ भी जा रहे हैं ना उसे कह सबसे पहले जाकर मेरी बेटी को लेकर आई इस घर में। अरे ऐसे मुंह क्यों खोल रही है? तू तो ऐसे मुंह खोल रही है जैसे मैंने तुझे कह दिया तुझे निकाह बीबी लेकर आ।
अपने। माँ जी, आप समझ नहीं रही, वो अभी भी तैयार हुए हैं ऑफिस जाने के लिए। क्या आज वो ऑफिस नहीं जाएंगी? उनकी तो बहुत जरूरी मीटिंग है ना आज। अरे अगर एक दिन ऑफिस नहीं जाएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता वो। क्या हो गया माँ, सुबह सुबह इतना शोर? मुझे कमरे तक आवाजें आ रही हैं। सब ठीक तो है ना? अरे मुझे क्या पता, मैं तो कुछ नहीं कह रही। पूछ ले अपनी बीवी को, ये सुबह से मेरे साथ जुबान चला रही है, ऐसे बदतमीजी कर रही है। मैंने सिर्फ इसे ये कहा कि मेरे बेटे को कह दे कि वो पहले अपनी बहन को लेकर आए। कहती है जी उनकी आज जरूरी मीटिंग है, उन्होंने ऑफिस जाना है। जरा सुनो, ये तो मुझे ऐसे सुना रही है जैसे इसने लेने जाना है। अरे तुम मेरा बेटा है, मेरी बेटी का भाई है, तूने लेकर आएगा तो कौन लेते आएगा? माँ तो ये कौन सा कोई गलत कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने बहुत जरूरी जाना है आज, इसलिए मैं आज नहीं लेने जा सकता। जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगा ना तब ले आऊंगा। वाह वाह बेटा, मुझे पता था तू यही कहेगा। तुझे तेरा ऑफिस तेरी बहन से ज्यादा अजीज है ना। बस अब यही देखना रह गया था। तू तो मेरे जीते जी ही अपनी बहन से मुंह मोड़ लिया। मेरे मरने के बाद तो पता नहीं क्या करेगा। अरे माँ, कहाँ की बात आप कहाँ लेकर जा रही हैं? अच्छा ठीक है, इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल तो ना करें। मैं ले आऊंगा नैना को, जा रहा हूँ उधर ही लेने। कर लेता हूँ छुट्टी आज, आप यही चाहती हैं बस। जब तक इनको डांटा ना पड़े ये कोई काम ही नहीं करते। नकम्मी औलाद है मेरी। इतना टाइम हो गया अभी तक नैना आई नहीं। पता नहीं इसकी सास से आने दिया भी होगा कि नहीं। अरे आ गई मेरी बेटी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आजा आजा नानो नानो नानो, आजा आजा मेरा बच्चा, मेरी गोद में आजा। अरे बेटा तू इसे कुछ खिलाती नहीं? देख कितना दुबला पतला हो गया, कमजोर सा हो गया मेरा बच्चा। अरे तेरी सास क्या उसे अपने पोते की फिक्र नहीं? इसे कुछ खिलाती नहीं है क्या? कहाँ माँ, मेरी सास को मुझसे फुर्सत मिले तो ना, जब देखो मुझसे काम करवाती रहती है। उसे तो अपने पोते से जरा प्यार नहीं, बस उसे ये पड़ी रहती है कि मेरी बहू कर रही है। पता नहीं कैसी दादी है, उसे तो बस ये पड़ी रहती है कि मुझसे काम कैसे निकलाए और मुझसे बदले कैसे ले। अरे कोई बात नहीं बेटा, देखना अब तू आई ना यहाँ पर, मैं तुझे खिला खिला कर इतना मोटा करके भेजूंगी ना इसको भी, कि देखना तेरी सास को शर्म आ जाएगी कि कैसे मैंने अपने पोते को दुबला पतला भेजा था और ये इतना मोटा हो गया है और सेहतमंद हो गया है। फिर जाकर कहना अपनी सास को कि ऐसे खिलाते हैं। हाँ हाँ माँ ठीक है। वैसे मम्मी भाभी कहाँ है, नजर नहीं आ रही? अरे वो किचन में होगी, मैंने से कह दिया है कि मेरी बेटी आ रही है, उसके पसंद की सारी डिशेस बना दो। तो बहुत अच्छा किया माँ। भाभी जी दीदी, भाभी मुझे ना अच्छी से चाय पिला दी, अदरक और इलायची वाली। ऐसी चाय पिलाए कि अंदर तक मैं गर्म हो जाऊं, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। आपने मेरे सारे फेवरेट खाने बनाए हैं ना, चाउमीन, काजू कतली और बिरयानी, पालक पनीर। वो काजू कतली नहीं है, लेकिन आपके भैया को मैंने कह दिया था वो आटा कतली आएंगे। और आप बताएं मैं आपके लिए पकौड़े बना दूं? क्या मतलब बना दूं? आपने अभी तक कुछ बनाया ही नहीं। अरे माँ ने सुबह का बताया था कि मैं आ रही हूँ, लेकिन आपसे कोई भी काम नहीं होता। और भैया क्या काजू कतली लेने गए हैं? मैंने कितनी बार कहा है मुझे घर की बनी मिठाइयाँ पसंद है, बाजारी नहीं। माँ आप देख रही है ना, मैंने कहा था मुझे घर की चीजें पसंद है। और भाभी देखी, अभी तक भाभी ने कुछ नहीं बना के रखा। भाभी को शर्म ही नहीं आ रही। बहू तुझे मैंने 2 घंटे हो गए कह के रखा था कि मेरी बेटी के लिए चीजें बना रहे, तुझे शर्म नहीं आ रही? तूने क्यों नहीं बनाया कुछ भी? माँ जी मैं कोई मशीन नहीं जो 2 घंटे में इतना सारा खाना बना दूं। आपकी बेटी की इतनी लंबी लिस्ट थी, अभी तो उसने कुछ बोले हैं नाम, मन मन की चीजें बता दी थी मुझे। मैं भी इंसान हूँ और वैसे भी इस घर में और भी लोग रहते हैं, मैंने बाकी के लिए भी खाना बनाया था पहले। अरे बस बहू बहुत बोले तूने, जब भी मेरी बेटी आती है तेरा तो मुंह ही बन जाता है। जा जाकर खाने बना, जो मेरी बेटी ने कहा ना अभी सारा कुछ बना कर ला, और काजू कतली भी घर में बना। तो मम्मी बाकी सबका घर वालों का खाना कब बनाऊं मैं? बहू हमारे घर में इतने लोग तो है नहीं, अरे थोड़े से लोग हैं, सब हो जाएगा काम। अगर तूने करना हो बस नीयत होनी चाहिए। हाँ कहीं टाइम क्यों वेस्ट करिए, अब जा भी। घर में कम लोग हैं। अरे इनकी बेटी के घर में तो जैसे बहुत लोग हैं ना, यहाँ पर जो काम है जितना मर्जी काट के दे दे इनको, लेकिन ये लोग कभी खुश नहीं होते, ना ही मेरी ननद और ना ही मेरी सास। और अभी भी आ गई है ननद, यकीनन ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ कह रहे होंगे, मेरी चुगलियां कर रहे होंगे। मेरी ननद तो ना यहाँ पर बस आग भड़काने आ जाती है, जब देखो मेरे खिलाफ बोलती रहती है। अरे खुद तो यहाँ पर आ गई है ताकि सर्दी से बच सके। भला पूछे मुझे सर्दी नहीं लगती, इसको जैसे बहुत ठंड लगती है ना। खाना नहीं बनाया, अरे 2 हाथ है कैसे बनाओ खाना?
वैसे माँ, अरे भाभी देखे कितनी खुशकिस्मत है जो उन्हें आपसे सास मिली। कितनी जबान चलाती थी भाभी आपके आगे, लेकिन आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। और मुझे देखो, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सास के कुछ भी बोल सकूं। मैंने सही सोचा था, ननद साहबा कैसे भर बढ़कर मेरे खिलाफ तीलियां लगा रही है ताकि मेरी सास मुझसे बदसा न हो जाए। अरे अगर इनकी ननद इनके साथ ऐसा करे तो तब जाकर इन्हें पता चले। अरे मेरी सास तो मुझसे आगे खुश नहीं रहती, हर वक्त उनका मुझसे मुंह बना रहता है। ऊपर से मेरी ननद, इसकी कसर काफी रहती है। अरे अभी महीना पूरा होता नहीं, मेरी ननद आग टपकती है और फिर मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़का भड़का कर जाती है। इतनी मुश्किल से मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी सास के साथ रवैया ठीक करूँ। सब जाकर जब ठीक होते हैं, जब मैं देखती हूँ कि हमारा रिश्ता पहले से बेहतर हो रहा है, बस फिर आ जाती है, फिर मेरे खिलाफ कर देती है। ये तो ऐसे चलता रहेगा। अगर खुद इतनी अच्छी थी वैसे, तो ये क्या इतनी सर्दी में अपनी सास को अकेली छोड़ कर आती? नहीं, बल्कि वहाँ रहकर उनकी जिम्मेदारी निभाती। इतनी सर्दी है, फिर क्या हो गया? हमारे घर में बोझ बनने आ जाती है। भैया को बेच दो, इतनी जालिम सास है मेरी। अरे इनके घर तो मासी लगी है, यहाँ तो कोई मासी भी नहीं। सारे काम मुझे अकेली को करने पड़ते हैं और फिर भी यहाँ आकर मुझे फरमाइशों के लिए पकड़ा देती है। अरे अपनी सास को जालिम कहती है, खुद क्या है ये? खुद कहती है मेरी सास मुझसे फरमाइशें करती है, और जो मुझे तंग कर रखा है, मेरे से आगे फरमाइशें करती है, वो क्या है? मेरी तो जिंदगी अचीरन हो गई है। ये ले अपने खाने, ठूस लीजिए, मतलब खा लीजिए। माँ आप देख रहे हैं ना भाभी को? अरे मैं 2 दिन यहाँ क्या आ गई, कैसे भाभी को मिर्चें लाती है। मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके। मैं तो सोचा था ये मेरा मेका है, अपना घर है, लेकिन लगता है मुझे आना नहीं चाहिए था। किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे यहाँ आना। अरे बेटा, ये तेरा अपना घर है, तेरा जब दिल करना और जितना दिल करे तो उतना रहे। और बहू, क्या घर आई ननद के साथ ऐसे सलूक करते हैं? अरे ननद की ख्वाहिशें पूरा करना तेरी जिम्मेदारी है, तेरा फर्ज है। अब जाकर रात के खाने की तैयारी कर। बोल बेटा, तू रात को खाने में क्या खाएगी? मैं तेरी पसंद की डिशेस बनवाती हूँ। अगर भाभी गुस्सा नहीं ना होगी तो बताऊंगी मैं कि मैं क्या खाऊंगी। मैं भला कहाँ गुस्सा आती हूँ? बोलिए क्या खाएंगी आप? वो मैं कह रही थी, आप ना फ्राइड राइस बना लें, और साथ में सर्दी बहुत है तो सूप भी चलेगा, फिश भी लास्ट में फ्राई कीजिएगा, और मैं कहती मीठे में गाजर का हलवा बना ले, मजा आ जाएगा। लगता है साल भर की भूखी आ गई है, जैसे उधर से खाना मिलता ही नहीं। सारा खाना आकर इसने इधर ही खाना होता है। अरे मैं इंसान के जानवर, इतने लंबी लिस्ट पकड़ा दी है। गाजर का हलवा बंदा पूछे वो आसान है बनाना, और जो उसके बाद इतने बर्तन होंगे, अरे वो कौन धोएगा? मेरे पास इनके घर की तरह मासी थोड़ी है। ऊपर से मैंने कितना कहा था माँ जी को गीजर लगवा दे, मुझे मुश्किल होती है, वो भी नहीं लगवाया। अरे भाभी आप क्या सोच रही हैं? जाकर जल्द से खाना बनाएं, अभी से शुरू करेंगी तब जाकर शाम को बनेगा। इतनी फरमाइशें, जरा शर्म नहीं आती, ना ही ननद साहबा को और ना ही मेरी सास को। अरे मुझे तो नौकर समझ रखा है। ऐसे तो खाना बनाते मुझे 11 बज जाएंगे। 11 बजे तक पहले इनके खाने बनाऊं, बर्तन साफ करूं, उसके बाद सुबह 5 बजे उठा देंगी, क्योंकि सुबह का नाश्ता भी इनको आलीशान चाहिए। जब भी मेरी ननद आती है ना, तब मेरी हालत पतली करके ही जाती है। पता नहीं मुझसे क्या चाहती है, कौन सी दुश्मनी निभाती है। इतना नहीं किया कि साथ आकर थोड़ी सी हेल्प भी कर दे, अगर इतने खाने खाने हैं। और तो माँ जी को भी नहीं सास, कम से कम बाहर बैठकर सब्जी ही काट दे। माँ जी तो सब्जी तक नहीं काटती। दीदी खाना बन गया है, आकर खा लीजिए। भाभी इतनी सर्दी है, मुझसे बार बार नहीं रह जाता, कभी इधर उठूं कभी उधर उठूं। आप ऐसा करें, इधर ही ले आएं हमारे लिए खाना, मुझसे नहीं उठा जा रहा। जी ठीक है, मैं आपके लिए ले आती हूँ। भाभी नाश्ता बनाने के बाद ना जरा मेरी बेडशीट धो दीजिएगा। दीदी आपकी बेडशीट तो बिल्कुल साफ है, मैंने आपके आने से पहले आपकी बेडशीट सही की थी। वो क्या है ना भाभी, मैं खाना खा रही थी तो खाना खाते खाते ना थोड़ा सा खाना बेडशीट पे गिर गया, इसलिए वो गंदी हो गई है। मैंने उतार के रख दी है, आप धो देना। और तो ब्लैंकेट लिया था जो मैंने, उस पर भी खाना गिर गया है, आप मुझे नया ब्लैंकेट दे दें और वो भी धो दें। और तो मेरे और मेरे बच्चे के कपड़े पड़े हैं, वो भी धो देना, ठीक है? और मुझे ना ये खाना वगैरह बनाकर सब कुछ करके ना एक कॉफी बना दे, बहुत तलब हो रही है पीने की। उफ, ये कैसे ननद है मेरी। अरे मुझे रात ही लग रहा था ये बेड पे खाना खा रही ना, यकीनन कोई ना कोई कांड करेंगी। सारा खाना बेड पे गिरा दिया। अब बंदा पूछे ये छोटी बच्ची है क्या, ध्यान से खा भी नहीं सकती? पर नहीं,
मैडम को तो सर्दी लगती है, खाना भी खाना ब्लैंकेट में है और आता भी नहीं। अरे अब मैं ब्लैंकेट भी दूं और बेडशीट भी दूं, इतना आसान है क्या? वो भी इतनी ठंड में। मुझे सर्दी नहीं लगती क्या? मुझे तो लगता है मेरी ननद मुझे पागल बना कर ही छोड़ेगी। सारे काम करने से पहले मुझे काफी दे देना। आई बड़ी, खुद तो ये लोग मुझे नौकरानी समझते हैं और अपने आप को अपने ससुराल में मालकिन समझती है। भाभी, भाभी, वो मैं ये कह रही थी कि आपने मेरे कपड़े धो दिए हैं क्या, जो मैंने आपको कहा था? नहीं दीदी, अभी धो रही हूँ। वो मैं ये कह रही थी कि मेरे रूम में ना 2-3 शर्ट्स पड़ी है मेरे बेटे की, वो भी साथ ही धो देना, और 1-2 जर्सी भी है। दीदी, आपका बेटा ना एक दिन में 5-5, 6-6 ड्रेसेस पहनता है। अरे ऊपर से इतनी ठंड है, कपड़े धोते होते ना मेरे हाथ ठर गए हैं। बेडशीट, ब्लैंकेट, आपके कपड़े, आपके बच्चे के कपड़े, मुझे तो लगता है पागल करके छोड़ना आप लोगों ने। आप लोगों को जरा शर्म नहीं आती? मैं इसका की बहू हूं, कोई नौकरानी नहीं। ऊपर से इतना ठंडा पानी होता है, इतनी बार कहा है कि माँ जी गीजर लगवा दे, लेकिन नहीं। बहू है ना, बहू के लिए कुछ कौन सा लगा सकती है। और आप क्या कह रहे दीदी? आप भी तो फारिग बैठे रहते हैं 24 घंटे। आप इतना नहीं कर सकती कि उठकर कपड़े ही धो लें अपने? पर नहीं, सब कुछ मैं ही करूं। माँ, देख लिया आपने? अरे कैसे आपके सामने आपकी बहू मुझे ही कह रही है मैं काम करती कितने, और कैसे गिनवा रही है, और मैं ये कह रही कि मैं काम करूं अपने मेके में आकर। माँ, क्या मैं मेके इसलिए आई थी कि यहाँ आकर काम करूं? दीदी, बात को मत बदले। मैंने आपको नहीं कहा कि आप काम करें, मैंने बस यही कहा है कि कम से कम आप अपने कपड़े तो धो सकती है ना। काम सारे मैं खुद ही कर लूंगी, और कर भी रही हूँ। आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी नहीं होती। तुझे शर्म नहीं आ रही बहू? अरे कैसे अपनी ननद को अपने काम गिनवा रही है? ननद किस लिए होती है? ताकि वो काम करवा सके अपनी भाभी से। अरे तुझे इसलिए नहीं ब्याह कर लेकर आए कि यहाँ आकर हमारे ऊपर हुक्म चला? भाभी का फर्ज होता है, पूरा हक होता है कि अपनी ननद के सारे काम करे। लेकिन तुझे तो शर्म नहीं आ रही? कैसे मेरे बेटे को काम गिनवा रही है? इतना तो काम कर ले जो तुझे मौत पा रही है, और कैसे गिनवा रही है। बस माँ देख ले, मेरे तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं। देखा भाभी भी कैसे मुझे बातें सुना रही है। अच्छा दीदी, मैं आपको काम गिनवा रही ना, तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपने ससुराल में कितना काम करती हैं? कितने काम कर देती है अपनी ननद को? क्या क्या किया है? क्या मुझे पता नहीं? भाभी, आपको क्या बताऊं? अरे मैं कितने काम करती हूँ। आपके मेरे घर में रहती है, मेरे साथ रहती है, नहीं ना? अरे जितनी मैं अपनी खिदमत करती हूँ ना सास की, इतना कोई भी नहीं करता होगा। मैं तो अपनी सास की इतनी इज्जत करती हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं। उसको आज तक कोई काम नहीं करने दिया। मैं तो उनका पाँव भी जमीन पे नहीं रखने देती। मैं बस कहती हूँ आप आराम करें, सारे काम मैं करूंगी। और आप तो इतनी जुबान चलाती हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनके आगे कुछ बोल सकूं। और जब मेरी ननद आती ना, तो उसे मैं हाथ की हथेली का छला बना के रखती हूँ। अच्छा दीदी, अगर आप अपनी ननद को हथेली का छला बना के रखती हैं, तो वो आती क्यों नहीं? और आपकी सास, आप तो सुबह उठ जाती ना, फिर आपकी सास आपको 12 बजे उठाने ही करती है आपके कमरे में। 12 बजे तो आप खुद उठती हैं, तो मुझे ही बातें सुनाने। मैं कोई काम नहीं करने देती। क्या भाभी को कैसे पता चल गया मेरे करतूत? अगर आप अपने ससुराल में इतना ही काम करती ना, और इतना खुश रहती, तो आप आए दिन यहाँ ना आती। हर 5-6 दिन बाद तो आपने यहाँ ना आता है। मुझे लगता है आप अपने ससुराल में नहीं, ज्यादा मेके में रहती होंगी। गिन कर भी देख लीजिएगा। आपकी सास सबसे खुश होती ना, तो आपके इधर आने भी ना देती, जैसे मेरी सास है। अरे ना गर्मी में जाने देती है, ना सर्दी में। मुझे अरसा बीत जाता है अपने मेके जाए हुए। बड़ी आई, मेरी सास ये करती है, मैं ये करती हूँ, मैं अपनी ननद को ये करती हूँ। क्या मुझे पता नहीं? आपके सारे कच्चे टके ना मुझे सब पता है। अगर आप खुद काम करती ना, तो आपको एहसास होता कि भाभी भी इंसान होती है। आप मुझे इतना काम करती हैं, आपको जरा शर्म नहीं आती? दिन भर काम कर करके मैं थक जाती हूँ, ऊपर से इतनी सर्दी होती है। आपको तो इतनी शर्म नहीं आती कि आकर किचन में खाना खा लें, वो भी आपको बेडों पर चाहिए। और जब फिर बेड पे खाने लगी तो सारा खाना गिरा देती है जैसे छोटी बच्ची हो, और फिर मैं धो कर भी दूं। अरे क्या तमाशा लगा रखा है आपने? बहू, तू कुछ ज्यादा ही बोली। अगर मैं चुप इसका निजायज फायदा मत उठा। बस माँ जी बस, अब आप लोग सारे मेरी बात सुन लीजिए। अरे मैं भी इंसान हूँ। जब से ये नैना आई है ना, आपने लोगों ने मेरा दिमाग खा रखा है। ये काम कर, वो काम कर। इतना ठंडा पानी है जिससे करंट लग रहा, लेकिन मैं फिर भी चुपचाप सारे काम कर रही हूँ। लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मैंने इसे दोबारा हुक्म चलाते देखा ना, तो मैं भी जा रही हूँ अपने मेके। फिर करते रहेगा खुद ही काम। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर ना घर के सारे काम कीजिएगा। नाश्ता बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, मैं तो करती रहिएगा। और अपनी फरमाइश भी पूरी। इस बार तो आप रोक के दिखाएगा, मैं अपनी रुकने वाली।
हद होगी, गर्मी हो सर्दी हो बस मुंह उठाकर यहाँ आ जाती है जैसे यहाँ तो नौकरानी बैठी है ना। हाँ, अब नहीं मैं बर्दाश्त कर रही। और कपड़े जैसे गंदे करते हैं जैसे 2 साल के बच्चे हों। मेरी ही गलती है जो मैं पहले ही बोली नहीं। अब देखती हूँ मैं। माँ आपने देखा आपकी बहू कैसे कैसे मेरी बेइज्जती करे चल गई। बेटा तूने नहीं सुना उसने क्या कहा है? अरे मैंने से कुछ कह रही, अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया वो तो अपने लेके चली जाएगी, फिर कौन करेगा इतने काम? मुझसे तो नहीं होता। अरे मेरी बुढ़ी हड्डियों में कहाँ इतना दम है, मैं तो थक जाती हूँ। और तू तू कहाँ ही करेगी बेटा, मुझे तेरा पता ही है। बस बेटा मेरे तो एक नसीहत ही पकड़ ले, अगर तू चाहती है ना तो यहाँ रहे तो कम से कम अपने काम खुद ही कर ले। और ये फरमाइशों पर ना थोड़ी सी ना रस्सी बांध ले, बड़ी लंबी फरमाइश होती है वैसे तेरी। और बाहर आकर खाना खाया कर, बेडरूम में बैठ के खाना ना खाया कर। ये ना कि हमें खाने ना मिले। और ये इतनी बेडशीटें गंदी करने की क्या जरूरत होती है? और तो कपड़े भी तो ऐसे गंदे करती है बेटा। सही कह रही है वो, जैसे तो बच्ची है 2 साल की। वैसे एक बात कहूँ बेटा, वो कह के तो बिल्कुल ठीक गई है, उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। अरे वो भी तो इंसान है, उसे भी सर्दी लगती है। बेचारी सुबह 5 बजे उठती है, रात 11 बजे जाकर उसके काम खत्म होते हैं और फिर भी हम उसे चैन नहीं लेने देते। अरे वो इधर आकर 1 मिनट भी बैठ जाए, हम लोग उसे फरमाइशें शुरू कर देते हैं। जितने मर्जी काम कर ले वो, हम फिर भी उसे बातें सुनाते रहते हैं, शुक्रिया तक नहीं कहते। जब देखो ना शुक्रिया करते रहते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे, ये ना हो कि ये भी अपने घर ही भाग जाए। सही कह रही है माँ, हम लोग ज्यादा ही जुल्म कर रहे थे भाभी के साथ। चल ठीक है, अब ऐसा नहीं करना और जाकर उसकी हेल्प करवा कपड़े धोने में। और मैं कहती हूँ तेरे भैया को गीजर लगवा दे। ऐसा ना हो कि ठंडे पानी के डर से तुम्हारी तरह ये भी अपने मेके भाग जाए, फिर क्या करेंगे हम लोग? तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए।